नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और धूत ट्रांसमिशन आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मेनली जो कवर करेंगे वो रहेगा लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर थोड़ा आईपीओ डिटेल्स को चेक कर लेंगे, इस कंपनी का दोनों चीजों को चेक करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज दोनों को चेक करेंगे, क्या पॉजिटिव है एंड क्या नेगेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज देखिए कंपनी करती क्या है और ये कब कब स्टार्ट हुई थी। तो देखिए 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। धूत ट्रांसमिशन जो रहता है कंपनी लीडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, एंगेज इन डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, वायरिंग वायरिंग हार्नेस एंड इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। किसको? तो ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव एप्लीकेशन दोनों में यूज होता है। कंपनी जो रहता है ये टॉप 2 प्लेयर्स है इन इंडिया टू व्हीलर, देख सकते हैं, एंड थ्री व्हीलर्स में। तो इनका अच्छा खासा पकड़ है मार्केट में। थ्री व्हीलर वायरिंग हार्नेस मार्केट with 41% market share and is a leader in electrical टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट विद मार्केट शेयर ऑफ नियरली 70%, देख सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा मार्केट में पकड़ है, 41% मार्केट शेयर भी है एंड साथ 70% मार्केट शेयर डिफरेंट सेगमेंट्स में है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है, ट्रस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में, सबसे बड़ा चीज ये निकल कर आ रहा है। साथ साथ इनके प्रोडक्ट को चेक कीजिए, देखिए इंटीग्रेटेड वायरिंग हार्नेस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी सिस्टम, ऑटोमोटिव स्विचेस। आप इसका इनके प्रोडक्ट से समझ सकते हैं अधिकतर ये ऑटोमोटिव सेक्टर को ही केटर कर रही है। ये इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो गया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, इनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, 20 फैसिलिटीज है, 2500 एम्प्लॉयज है, 8 इंडस्ट्रीज, देख सकते हैं ये यहाँ पर है, कोई केटर कर रही है। तो ये देखिए ये पूरा ब्रीफली मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है, अब है इसका जीएमपी भी चेक कीजिएगा तो काफी हाई है। देखिए लगभग 30% का रिटर्न यहाँ पर लोगों को बन रहा है। 871 का आईपीओ का प्राइस है, 261 जीएमपी हो गया, 75% सब्सक्रिप्शन हुआ है, 1132, देख सकते हैं। यानी कि लगभग 4437 का प्रॉफिट एक लॉट में बन रहा है। तो जीएमपी जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पैसा तो यहाँ पर बन जाना चाहिए। अब है कि जीएमपी इतना हाई क्यों है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए जीएमपी हाई होने के पीछे रीजन क्या है, वह डोमिनेंट मार्केट शेयर इन टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट, जो कि होल्ड करती है 41% मार्केट शेयर इन इंडियन टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर वायरिंग हार्नेस मार्केट, प्लेसिंग इट अमंग द टॉप टू इंडस्ट्रीज प्लेयर्स। यानी कि फर्स्ट में नहीं, सेकंड रैंक में यहाँ पर आ रही है, यानी कि टॉप 3 में इनका नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ ईवी लीडरशिप एंड फ्यूचर प्रूफ पोर्टफोलियो इनके पास है। कंपनी कमांड करती है 70% मार्केट शेयर इन ईवी टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर वायरिंग हार्नेस में। फर्दर मोर नियरली 95% ऑफ इस ऑटोमोटिव पोर्टफोलियो इज ई फोकस्ड और पावर ट्रेन न्यूट्रल। अभी आप चेक कीजिएगा पूरा, अभी डिमांड किस चीज का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। और यहाँ पर देखिए इनका अच्छा खासा पकड़ है, 70% मार्केट शेयर है, सील्डिंग इट फ्रॉम रिस्क एसोसिएटेड विद शिफ्ट अवे फ्रॉम इंटरनल कंबंशन इंजन। ये चीज है। स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ है, रेवेन्यू वगैरह हम लोग इसका फिनेंशियल के बाद में चेक करेंगे, तो अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग चेक करेंगे तो सुपीरियर ऑपरेटिंग मार्जिन है वर्सेस पीयर। तो पीयर से अगर कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा खासा इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है। लेकिन मार्जिन क्या प्रॉब्लम है कि पहले इनका मार्जिन थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा था, अब ये मार्जिन थोड़ा घट रहा है, लेकिन पीयर ग्रुप से कंपेयर कीजिएगा तो अभी भी काफी हाई है। तो धू ट्रांसमिशन ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर फेवरेबल टू लिस्टेड पीयर लाइक मिंडा कॉर्प एंड मदरसन सुमी, देख सकते हैं इनका 11.6 से 9.24% है। साथ साथ लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर ओएम रिलेशनशिप इनके पास है। तो इट्स टॉप कस्टमर मेंटेन एन एवरेज रिलेशनशिप ड्यूरेशन 13 साल से एक एक क्लाइंट इनके पास अभी इनके साथ जुड़ी हुई है। सो ये चीज है। साथ साथ डेट रिडक्शन एंड एक्सपेंशन प्लान पे काम करिए, इस आईपीओ जो पैसा आएगा उसको देखिए इस तरीके से यूज किया जाएगा। तो ये सभी चीजें अच्छी चीजें हैं इस आईपीओ में के कारण, इस आईपीओ में जिस कारण से जीएमपी अच्छा खासा हाई है। साथ ही साथ कंपनी का फिनेंशियल देख लीजिए। कंपनी का फिनेंशियल देखिए 1711, क्या 1711 से बढ़ करके इनका देखिए 2026 में 4114 हो गया, यानी कि लगातार चेक कीजिएगा तो इंप्रूवमेंट है। रेवेन्यू 31% ग्रो किया है। और प्रॉफिट को चेक कीजिएगा, देखिए 396 अभी है, लास्ट ईयर था 298, यानी कि साल दर साल में चेक कीजिएगा तो लगभग 12% का ग्रोथ है। यहाँ भी साल दर साल नहीं, 2024 से 2026 में 12% ग्रोथ है। इधर भी चेक कीजिएगा तो ग्रोथ है। तो कंपनी का फिनेंशियल बहुत शानदार है। हाँ एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मार्जिन जो रहता है वो थोड़ा घट रहा है, श्रिंक हो रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर है। अदरवाइज पूरा फिनेंशियल कंपनी का बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिला। रिजर्व वगैरह भी देखिए अच्छा खासा कंपनी का इंक्रीज किया, बढ़कर आ रहा है। तो ये चीज़ है, कंपनी का फिनेंशियल भी बहुत ही शानदार है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एंकर बुक, तो एंकर बुक में देखिए बड़े बड़े नाम है, एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम है, आशीष प्रोडेंशियल का नाम है, एचडीएफसी का नाम है, देन आईएसएफ इक्विटी का नाम है, देख सकते हैं ब्लैक रॉक का नाम है, अशोका वाइट अबू धाबी इन्वेस्टमेंट का नाम है, एक्सिस मल्टी कैप। तो यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम एंकर बुक में देखने को मिल रहा है। तो ये भी रीजन बन रहा है जिस कारण से उसके जीएमपी में अच्छा खासा उछाल है। साथ साथ अगर चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन इसको बहुत ही शानदार मिला है, 75 टाइम सब्सक्राइब हुई है, जिसमें से रिटेल 8.32, एम्प्लॉय देखिए 8.60 एंड क्यूआईबी देखिए 209%।
तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी मिला है। तो इस इन सभी चीज़ों के कारण कंपनी का जीएमपी अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है और बहुत ज़्यादा चांसेस है लिस्टिंग है तो अच्छा यहाँ पर बनना चाहिए। अब आईपीओ डिटेल को चेक करेंगे तो आईपीओ डिटेल में देखिए यहाँ पर देखिए 829 से 871 प्राइस बैंड है, यानी कि 871 इश्यू का प्राइस है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एम्प्लॉय को देखिए 80 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। 80 रुपये का यहाँ पर एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिला गया है, नहीं कि एम्प्लॉय को कितना में शेयर मिल रहा है, तो लगभग 790 के अराउंड में इनको दिया जा रहा है। 790 789 790 के रेंज में दिया जा रहा है। तो ये प्राइस को भी ध्यान रखिएगा, ये 790 से 789 की रेंज में इसका प्राइस 791 के रेंज में निकल कर आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अब लॉट्स को चेक कीजिएगा तो देखिए अलॉटमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो ये चेक कर लीजिए आपने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया, बिकॉज एक लॉट में 17 शेयर्स होना चाहिए और इतना पैसा डिडक्शन। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स, इतना शेयर्स और ये मैक्सिमम अमाउंट है। एचएनआई कैटेगरी में 14 से 67 लॉट्स, मिनिमम 14 मैक्सिमम 67, और बीएचएनआई बिग एचएनआई 68 लॉट्स से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए अलॉटमेंट 13 अगस्त को यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता चल गया होगा। रिफंड जो रहता है वो 13 अगस्त से आपके डीमैट अकाउंट में यानी यहाँ पर आ गया होगा। एंड 14 अगस्त को ये शेयर देखिए यहाँ पर आपके डीमैट अकाउंट में ये दिख रहा होगा। और दूर ट्रांसमिशन आईपीओ लिस्टिंग कब होगा, तो 17 अगस्त को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है, देख सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, 17 अगस्त को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है, आपके डीमैट अकाउंट में आ गया होगा 17 अगस्त को। ये 17 अगस्त को लिस्टिंग होगा। अब लिस्टिंग के स्ट्रैटेजी को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को चेक कीजिए, तो कंपनी का देखिए आरओई यहाँ पर डिक्रीज किया 16.30 हुआ, 35.60 से घट करके 16.30। और आरओसी चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये भी डिक्रीज किया है। डेट टू इक्विटी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर ये इंप्रूव किया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.55 का है। और एबिटडा पैट मार्जिन 8.70, एबिटडा मार्जिन 15.71, एनएबी 149.74 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.82 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये इनका की रेशियोज है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है कंपनी का पी/ई रेशियो क्या है। देखिए आईपीओ से पहले 41.36 था, जो बढ़कर के 44.9 हो जाएगा, यानी कि लगभग 45 के मल्टीपल में ट्रेड करेगी। और मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, 17,816 करोड़ का, देख सकते हैं। तो मार्केट कैप बहुत शानदार है एंड पी/ई रेशियो लगभग 45 के रेंज में रहेगा। अब देखिए इसके पीयर ग्रुप से कंपेयर कीजिएगा तो यूनो मिंडा का प्राइस चल रहा है 1240 का, पी/ई रेशियो 58.58 है, मार्केट कैप 71,605, यानी कि नंबर 1 कंपनी कोई है इस सेक्टर में अभी, तो यह है यूनो मिंडा। नेक्स्ट में सोना बीएलडब्ल्यू 792 का प्राइस, 63.52 पी/ई रेशियो और 49,385 का देखिए मार्केट कैप। थर्ड में मदरसन सुमी 40.35 पी/ई, इसका सीएमपी पी/ई रेशियो 42.65 और देखिए मार्केट कैप 26,758 का। फोर्थ नंबर पे हमारा है धूत, जो कि ये कंपनी लिस्टिंग के लिए जा रही है, 871 आईपीओ का प्राइस, 44.9 पी/ई रेशियो 17,816। और लास्ट में कौन है, मिंडा कॉप 720 का प्राइस, 42.72 पी/ई रेशियो 17,214 का मार्केट कैप। अब देखिए इसमें चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री का पी/ई रेशियो क्या है, तो लगभग 29 से 30 के रेंज में है। अब चेक कीजिएगा तो जितने भी इनके पीयर ग्रुप है सबको चेक कीजिए, सब कोई इंडस्ट्री से महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड करे, सब कोई। और ये जो लिस्टिंग के लिए जा रही है ना, तो ये भी महंगा वैल्यूएशन में है, बिकॉज इंडस्ट्री से महंगा है ये, ध्यान दीजिए। बिकॉज इंडस्ट्री लगभग 30 के अराउंड में, 29.7 को 30 मान लेते हैं, तो इंडस्ट्री से महंगा है। लेकिन हाँ पीयर ग्रुप में चेक कीजिएगा तो यूनो मिंडा से ये सस्ता है, सोना बीएलडब्ल्यू से ये सस्ता है, और उसके अलावा रिमेनिंग से चेक कीजिएगा तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये तीनों ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है। तो देखिए इनका मार्केट कैप वगैरह भी तो ज़्यादा है ना, तो इन्होंने प्रूव किया मार्केट में अभी, और अभी इसको मार्केट कैप बढ़ेगा तो और पी/ई रेशियो वगैरह चेंज करेगा। तो अभी क्या है, वैल्यूएशन इसका सस्ता नहीं है, ये कहने का मतलब है। वैल्यूएशन थोड़ा महंगा वैल्यूएशन रखा है, प्राइस को थोड़ा लोग चेंज कर सकते थे, थोड़ा इसको अच्छा रख सकते थे। तो वैल्यूएशन कंसर्न है इस जगह पर, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बिकॉज देखिए इसी के जो ग्रुप में है इनका भी क्या 42.65 है, 42.72 है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है जीएमपी, हम लोगों ने चेक कर लिया, जीएमपी यहाँ पर 1261 का यहाँ पर लिस्टिंग होने का चांस है, यानी कि लगभग 1130 से लेकर के 1130 से लेकर के 1150 के रेंज में लिस्टिंग होना चाहिए, ये निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, आप देखिए हाईएस्ट जीएमपी कितना है, तो हाईएस्ट जीएमपी इसका जो गया है अभी तक वो है 1147 का, देखिए लिस्टिंग प्राइस, जीएमपी 276 का निकल कर आ रहा है, यानी मैक्सिमम यहाँ तक रेंज जाना चाहिए। और मिनिमम में चेक करेंगे तो मिनिमम देखिए यहाँ पर निकल कर जो आ रहा है वो है आपका लगभग 1100 के अराउंड में यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग जो पैरामीटर्स को सेट करते हैं, ये हाई जीएमपी हम लोगों ने चेक कर लिया, पैरामीटर्स में चेक करेंगे तो इंडस्ट्री का पी/ई रेशियो को हम लोगों ने लिया है। पी/ई रेशियो जो लिस्टिंग से पहले क्या था उसको हम लोगों ने लिया है, मदरसन सुमी का पी/ई रेशियो, यूनो मिंडा का, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, इन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर पैरामीटर्स में लिया कि
कब ये महंगा होगा, कब ये सस्ता होगा, यानी कब कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है, ये इसका इशू का प्राइस हो गया 871, इशू का प्राइस 45 पी बाय रेशियो जो कंपनी ने बताया। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस, तो लिस्टिंग देखिए इस रेंज में होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए। यहाँ पर 1137 के प्राइस में लगभग 59 का पीबा रेशियो, 1150 के भाव में 60 का पीबा रेशियो अराउंड में होना चाहिए। ये देखिए ये निकल कर आ रहा है, यानी कि लगभग 30 से 32% का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो ये रिटर्न छोटा नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न है। साथ ही साथ यहाँ पर चेक कीजिएगा तो यूनो मिंडा जो इस सेक्टर की लीडर कंपनी है, उसका पीबा रेशियो को ये मैच करने लग रहा है। और मान लीजिए देखिए क्योंकि लिस्टिंग आजकल हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि इतना ही में हो रहा है, कभी कभी लिस्टिंग होते होते ये इसका जो रिटर्न रहता है 60% तक भाग करके चला जा रहा है। बहुत सारे एसआईपी में देखा तो 50 से 60% आजकल रिटर्न आ जा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर तेजी बनी तो 1261, 1260, 1250 का प्राइस जाएगा, उस समय सोना बीएलडब्ल्यू प्रीशिएशन को मैच करने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर 45% का रिटर्न आ रहा है और इसका पीवी रेशियो 65 का हो जाएगा। तो इसके बाद जो रहता है ना, ये सभी स्टॉक से महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, यानी कि 1250, 1250 के बाद ये स्टॉक सभी जितने भी इनके पेयर ग्रुप है इन सभी से महंगा हो जाएगा। तो यहां पर से खतरे की घंटी बजना स्टार्ट हो रहा है कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग तो होना चाहिए। देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो इसी जगह पे हो जाना चाहिए, लिस्टिंग के समय हो जाना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसी तेजी बन रही है तो गारंटीड कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस जगह पर के बाद 1250 के बाद यहाँ से हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सबसे महंगे वैल्यूएशन सोना बीएलडब्ल्यू है वो यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। ये रेंज आपका प्रॉफिट बुकिंग रेंज हो जा रहा है, बिकॉज रिटर्न 30 से 32%, 45% तक आ रहा है। और खरीदारी कहाँ पर होगा, देखिए 871 तो इश्यू का प्राइस है, मान लीजिए किसी कारण उस गिरावट अगर होती है तो इसका जो पी बाई रेशियो लिस्टिंग से पहले जो था, पी बाई रेशियो बिफोर लिस्टिंग जो था वो ये था 42 के अराउंड में, और 800 का प्राइस निकल कर आएगा। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 790 के अराउंड में यहाँ पर एम्प्लॉय को 80 रुपए के डिस्काउंट में दिया गया है, तो उस समय भी इसका पीवी रेशियो वही रहेगा। तो गिरावट अगर होगी तो 800 के प्राइस में खरीदारी स्टार्ट हो जाना चाहिए। साथ साथ इंडस्ट्री का पीबा रेशियो क्या है, तो 30 का इंडस्ट्री का है, उसमें इसका प्राइस 480 का होता है, ये तो जाने का चांसेस नहीं है। ये रेंज बाई रेंज होना चाहिए, ये इश्यू का प्राइस हो गया, और ये रेंज आपका प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, और यहाँ पर तो मस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए 1250 के रेंज में। तो देखिए हम लोगों ने पूरा पीबा रेशियो कंपेयर कर लिया, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ पर से क्या रेंज निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि नेगेटिव क्या क्या है इस आईपीओ को, वो भी जान लीजिए कि नेगेटिव क्या है। तो देखिए हाई वैल्यूएशन इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। एट अपर प्राइस 871, द स्टॉक डिमांड पी बाई रेशियो 35.7 से 45 के रेंज में निकल कर आ जाए। वाइल इंडस्ट्री का पेयर को चेक करेंगे मदरसन सुमी लिव्स लिटिल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि डेंजर है, ऊपर लिस्टिंग हो रहा है तो डेंजर बन जाता है। साथ साथ एक्सट्रीम रेवेन्यू इन कस्टमर कंसंट्रेशन है, लगभग 81% टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो रहता है इनके टॉप 10 ओएम कस्टमर्स आ रहे हैं, जिसमें से बजाज ऑटो जो रहता है वो सबसे ज्यादा इनको कंट्रीब्यूट करती है। अगर मान लीजिए एक न्यूज खराब आया बजाज ऑटो की तरफ से तो इनके लिए प्रॉब्लम होगा। साथ साथ 77% रेवेन्यू जो रहता है रिलायंस ऑन सिंगल प्रोडक्ट वायरिंग हार्नेस से 70% रेवेन्यू आता है, और 78% ऑफ रेवेन्यू जो रहता है कम स्पेसिफिकली फ्रॉम टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर ऑटोमोटिव सेक्टर। और स्लो डाउन अगर मान लीजिए टू व्हीलर में आ जाए कि नहीं, टू व्हीलर में डिमांड घट रहा है या फिर सेल्स घट जा रहा है, तो इनके लिए काफी प्रॉब्लम होगा। तो फ्यूचर के लिए इन सभी चीजों का आपको नोट करना जरूरी है। टू व्हीलर सेगमेंट में कोई न्यूज आता है, थ्री व्हीलर में आता है तो क्या होगा। नेक्स्ट है श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन, हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है 18.31 से घट करके 15.7 हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मार्जिन जो रहता है स्क्वीज आउट हो रहा है। एंड ये क्या है, इन अनहेज रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो कॉपर का प्राइस भाग रहा है, कमोडिटी प्राइसेस, तो ये प्रॉब्लम इनके लिए है। साथ साथ अभी जो ऑफर फॉर सेल आ रहा है उसमें 54% रहता है ऑफ द टोटल इशू इज एन ओएफएस, ये भी रीजन है। दिस फंड गो डायरेक्टली टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है, नॉट टू द कंपनी बैलेंस फॉर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नहीं जा रहा है। ये भी एक रीजन है कि अधिकतर पैसा इनका चला जा रहा है ऑफर फॉर सेल में, यानी कि जो बेच करके निकल रहा है। नो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कस्टमर अकाउंट अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं इनके पास, बिजनेस ऑपरेशन रिलाई हेविली ऑन रोलिंग परचेज ऑर्डर विदाउट लॉन्ग टर्म वॉल्यूम, अभी कमिटमेंट नहीं है। जैसे कोई होता है ना बहुत बड़ा ऑर्डर इनके पास पड़ा हुआ है 2-3 साल के लिए नहीं फिक्र हो, तो ऐसा नहीं है। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन, कैश कन्वर्शन इन साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव एक्सपेंडेड रैपिडली अलोंगसाइड रेवेन्यू ग्रोथ, टाइंग अप विद सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इन इन्वेंटरीज एंड रिसीवेबल्स। यहाँ पर ये देखने, तो जो नेगेटिव चीजें हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव चीजें भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया इस आईपीओ के बारे में। साथ साथ इसको आप जरूर चेक करते रहिएगा क्या पी बाई रेशियो रहेगा, उसके अनुसार आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं। मैं आपको कोई बायर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। साथ ही साथ कल के दिन में हम लोग मोल बायो का भी चेक करेंगे क्या यहाँ पर इसका लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को, और साथ साथ मान लीजिए अगर कोई जीएमपी में तेजी या कुछ भी बनेगा तो फिर इसका भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लिस्टिंग स्ट्रैटेजी। आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।